इलेक्ट्रीशियन बन करके मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया और उस चीज का मुझे गर्व भी हो रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलो बताता हूँ। तो सुबह सुबह सबसे पहले दुकान खोल लेने के बाद मैं आ जाता हूँ पेंटिंग की दुकान पर, और यहाँ से मैंने जो कल पेंटिंग के लिए स्टेटर दिया होता है उसको लेकर के आ जाता हूँ वापस दुकान पर। और जो कल मैंने इस मोटर में नया शॉर्ट बूस्ट लगाया था, अभी इस मोटर को चला करके चेक नहीं किया हूँ, तो मैं इसको चला करके सबसे पहले चेक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ कस्टमर के घर पर, और यहाँ पर आकर के मैं इनका मोटर को वापस लगाने लग जाता हूँ कूलर में। मोटर को अच्छे से लगा लेने के बाद मैं इस मोटर का कनेक्शन कर लेता हूँ। कनेक्शन कर लेने के बाद मैं एक बार कस्टमर को चला करके चेक करा देता हूँ। उसके बाद कूलर के तीनों साइड के पल्लों को भी लगाने लग जाता हूँ। पल्लों को लगा लेने के बाद मैं यहाँ से अपने काम के पूरे 600 रुपए लेकर के मैं वापस आ जाता हूँ दुकान पर। दुकान पर आते ही मेरे पास एक कस्टमर आ जाते हैं ये वाली मोटर लेकर के, और उनको इन मोटर के बदले एक नई मोटर चाहिए थी। तो अभी मेरे पास इसमें की नई मोटर नहीं थी, इसलिए मैं कस्टमर से 2 घंटे का टाइम मांग लेता हूँ। उसके बाद मैं इस पुरानी वाली मोटर से इसके सबसे पहले मैं फैन ब्लेड खोल लेता हूँ। उसके बाद इसके चारों लेग को भी खोल लेता हूँ। और इस मोटर के साथ साथ मुझे एक और मोटर लेकर के आना था जो कि ये छोटा वाला था। तो दोनों मोटर को लेकर के मैं पहुंच जाता हूँ मार्केट से 2 नई मोटर ले लेने के बाद मैं दुकान के लिए भी कुछ नया सामान ले लेता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ वापस दुकान आकर के मैं सभी सामानों को पर्चे के हिसाब से मैच कर लेता हूँ। फिर मैं इस नई वाली मोटर को खोल लेता हूँ। मोटर को खोल लेने के बाद मैं इस पुरानी वाली मोटर में से जितना भी सामान खोला था सब ये नई वाली मोटर में फिक्स करने लग जाता हूँ। सभी सामान को अच्छे से फिक्स कर लेने के बाद मैं एक बार मोटर को चला करके चेक कर लेता हूँ। तभी मेरे पास कस्टमर भी आ जाते हैं और इनको ये मोटर दे करके मैं इनसे ले लेता हूँ 1200 रुपए। फिर उसके बाद मैं इस छोटी वाली मोटर को भी फिट करने लग जाता हूँ जो कि 9 इंची एग्जॉस्ट में लगी हुई थी। तो इसको भी अच्छे से फिट कर लेने के बाद इसको भी चला करके चेक कर लेता हूँ। उसके बाद जो सुबह मैंने स्टेटर लाया था बेंडिंग की दुकान को, उसको इस पंखे में फिट करना था। तो सबसे पहले मैं इसके पुराने वाले वायरिंग में ग्रीसिंग कर लेता हूँ। फिर मैं इस स्टेटर को फिट करने लग जाता हूँ। अच्छे से स्टेटर फिट कर लेने के बाद मैं इसको चला करके चेक कर लेता हूँ। चेक कर लेने के बाद मैं आ जाता हूँ कस्टमर के घर पर, और इनका ये वाला पंखा भी लगाना था तो मैं इनको लगा भी देता हूँ और इनको चला करके चेक भी करा देता हूँ। और यहाँ से अपने काम के पूरे 500 रुपए लेकर के मैं आ जाता हूँ इन कस्टमर के घर। और इन कस्टमर को किसी ने ये वाला कूलर दिया था और मुझसे पहले भी एक इलेक्ट्रीशियन आया इसको बनाने के लिए, लेकिन उसने पूरी वायरिंग की ऐसी की तैसी कर दी इसकी। और ये कस्टमर बता रहे थे कि वो कुछ बनाया भी नहीं, उल्टा मेरे से 100 रुपए भी लेकर गया। फिर मैं जब इसके वायरिंग को सही करता हूँ तो ये कूलर भी अच्छे तरीके से चलने लग जाता है। और इनके घर की स्थिति भी सही नहीं थी, बोले तो ये गरीब थे, इसलिए मैं इनसे पैसे भी नहीं लेता हूँ। और ऐसे लोगों को मैं सदैव मदद करूंगा मुझसे जितना हो सकेगा।